गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने जिस तरह दो अलग अलग मुठभेड़ों में 7 आतंकियों को मार गिराया, उससे साफ है कि अब पहले के मुकाबले ज़्यादा चौकसी बरते जाने की वजह से आतंकियों को रोकने में कामयाबी मिल रही है। लेकिन यह भी सच है कि तमाम चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन सक्रिय हैं और मौका मिलते ही अपनी मंशा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस लिहाज से देखें तो निरंतर निगरानी सुरक्षा बलों की एक कारगर रणनीति साबित हुई है, जिसकी वजह से आतंकी संगठनों से जुड़े लोग अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के पहले ही नज़र में आ जाते हैं। कभी वे पकड़ लिए जाते हैं तो कई बार उनके हमले के जवाब में सुरक्षा बलों को मजबूरन उनसे मुठभेड़ करनी पड़ती है। शुक्रवार को शोपियां और त्राल इलाके में अलग अलग ठिकानों पर आतंकियों के बारे में खुफिया सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने दबिश दी तो उन पर हमला कर दिया गया। नतीजतन मुठभेड़ की शुरुआत हुई और शोपियां में 3 और त्राल में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। निश्चित रूप से इस घटना को सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी की तरह देख सकते हैं, लेकिन इससे यह भी जाहिर होता है कि उनकी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। सच यह है कि आतंकवादी संगठनों ने जम्मू कश्मीर के भीतरी इलाकों में अपनी पहुंच बनाए रखी है और मौका देखकर अपनी मंशा को अंजाम देने की कोशिश करते हैं या फिर सुरक्षा बलों पर हमला बोल देते हैं। मगर खास पहलू यह है कि पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर की पुलिस स्थानीय नागरिकों, खुफिया तंत्र के साथ सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल कायम हुआ है। इसका फायदा यह हुआ कि अगर कहीं कोई संदिग्ध अपनी मंशा पर अमल करने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही उसे रोकने, गिरफ्तार करने या हमला करने की स्थिति में मार गिराने में मदद मिलती है। दूसरे, अब पहले की तरह आतंकवादी संगठनों को अपने समूह में शामिल होने के लिए लोग नहीं मिल पा रहे हैं। कहा जा सकता है कि स्थानीय लोगों के बीच आतंक के रास्ते के खामियाजे को लेकर समझ और जागरूकता बढ़ी है और वे इससे अलग अपनी जिंदगी सुकून के साथ बिताना चाहते हैं। आतंकवाद का रास्ता अख्तियार करने के बाद के जीवन और सुरक्षा बलों से टकराव के खतरे के बारे में उन्हें अंदाजा है। दरअसल थोड़े अंतराल के बाद आतंकी संगठनों की ओर से सुरक्षा बलों पर हमले सहित दूसरी हरकतें अपनी उपस्थिति बनाए रखने की कवायदें होती हैं। इसके जरिए वे इस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि इलाके में सब सामान्य नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से समूचे क्षेत्र में
जैसी सामान्य स्थिति देखी गई है, उससे उनकी निराशा और बढ़ी है। उनकी गतिविधियों के लिए मौके सिमटे हैं और जगहें कम हुई हैं, इसलिए अब उनके खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को थोड़ी सुविधा भी हुई है। इसके बावजूद सीमा पार के संगठनों के सहयोग से चलने वाले आतंकी संगठनों को कम करके आंकने की जरूरत नहीं है। यह गाहे बगाहे साबित होता रहा है कि पाकिस्तान सीमा के भीतर मौजूद ठिकानों से ऐसे संगठन अपनी आतंकवादी गतिविधियां संचालित करते रहे हैं। इसलिए सावधानी और चौकसी में निरंतरता वक्त की जरूरत है। देश के खुफिया तंत्र से लेकर सुरक्षा बलों की ओर से इसमें अब कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और ताज़ा मुठभेड़ों में आतंकियों को मार गिराने की घटना को इसी आलोक में देखा जा सकता है। संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है वह तो चिंता की बात है ही, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा विकट समस्या यह खड़ी हो गई है कि बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 37 चिकित्सक संक्रमण से ग्रस्त पाए गए। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी करीब 50 स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की खबर है। 3 दिन पहले ही लखनऊ की कस्तूरबा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में उपकुलपति रजिस्ट्रार सहित करीब 40 शिक्षकों और कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण निकला। यह गंभीर चिंता की बात इसलिए भी है कि अगर महामारी से लड़ने वाले असली योद्धा भी संक्रमण के शिकार होते जाएंगे तो कैसे हम इस जंग का मुकाबला कर पाएंगे। हालांकि अब तक बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण करवा चुके हैं। केजीएमयू और दिल्ली में जिन चिकित्सकों में संक्रमण मिला है उनमें से ज़्यादातर ने टीके की दोनों खुराकें भी ले ली थीं। जाहिर है हमें अपने स्तर पर भी सावधानियां रखते हुए बचाव के सभी उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस वक्त देश के लगभग सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। रोजाना 1.25 लाख से ज़्यादा संक्रमितों के मिलने की सूरत में जाहिर है सरकारी और निजी अस्पतालों पर भारी दबाव है। खास तौर से जिन अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड केंद्र में तब्दील कर दिया गया है वहां स्थिति और भी गंभीर है। ऐसे में मरीजों की भीड़ के बीच चिकित्सक और इलाज में लगे अन्य कर्मचारी अपने को किस हद तक और कैसे बचाकर रखें, यह उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। वैसे तो सभी चिकित्सक और कर्मचारी अपना बचाव करके चलने की कोशिश कर ही रहे हैं, फिर भी संक्रमण से बच पाना आसान नहीं दिखता। कई अस्पतालों में तो संक्रमितों की भीड़ का आलम यह है कि एक बिस्तर पर 3 मरीज हैं। ऐसे में वार्डों, अस्पताल परिसर आदि की साफ सफाई का क्या आलम होगा कोई नहीं जानता। इसके अलावा अस्पतालों से रोजाना निकलने वाले कोविड कचरे जैसे मास्क, पीपीई किट आदि का निस्तारण भी गंभीर समस्या है। ये सब ऐसे कारण हैं जो संक्रमण को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पिछले साल महामारी की शुरुआत के वक्त जब स्वास्थ्य कर्मियों में भी संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे थे तो
उसका कारण यह भी था कि वह पहला अनुभव था, लेकिन अब 1 साल में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। ऐसे में अगर अब बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो रहे हैं तो इसकी एक वजह यह भी है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे लोगों को संक्रमण से बचाने का जो मानक सुरक्षा घेरा होना चाहिए वह कहीं ना कहीं कमज़ोर है। इसके लिए कौन से पुख्ता व उचित उपाय हो सकते हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। लंबे समय तक एक ही मास्क, पीपीई किट आदि का इस्तेमाल भी इस जोखिम को और बढ़ा रहा है। इसके अलावा कोरोना विषाणु के नए नए स्वरूप भी संक्रमण को तेजी से फैलाने का कारण बन रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जोर मरीज की जांच, संपर्कों का पता लगाने, इलाज और टीकाकरण पर होना चाहिए। स्टॉप।